दोस्तों तो आज के दिन कैपिलरी टेक्नोलॉजीज आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं, प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है और इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा एक और अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो एक और मेन बोर्ड आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है और जैसे ही आईपीओ के डेट अनाउंस हुए हैं, ग्रे मार्केट में भी डिमांड आ चुकी है। तो चले जानते हैं कि कौन सा आईपीओ ओपन होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं कैपिलरी टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज के दिन क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 577 रुपये है और 25 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 877 करोड़ का है, जिसमें 345 करोड़ का फ्रेश इशू था और 532 करोड़ का ऑफर फोर सेल था। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 52.94 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 57.30 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया। तो आखिरी दिन क्यूआईबीएस की ओर से बम्पर एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि क्यूआईबीएस ने आखिरी दिन सरप्राइज कर दिया है। यानी कि 2 दिनों तक क्यूआईबीएस की ओर से कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिली थी और आज क्यूआईबीएस ने आईपीओ में खूब पैसा लगा दिया। एचएनआईस की ओर से भी अच्छी डिमांड है और एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 69.83 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग एचएनआईस यहाँ पर 85.42 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 38.64 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से भी आईपीओ में काफ़ी शानदार डिमांड है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 15.71 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 6.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ में आखिरी दिन 9,84,304 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि इसमें भी अच्छी डिमांड आई है और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है। आखिरी दिन क्यूआईबीएस ने भी सरप्राइज कर दिया। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 15 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया है। तो इसका मतलब है कि हर 15-16 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहेगा। आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 25,599 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। 877 करोड़ का आईपीओ है और 25,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, यानी कि काफ़ी अच्छी डिमांड है। क्यूआईबीएस की ओर से ही देखें तो आईपीओ में 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिड लगा है। एचएनआईस की ओर से आईपीओ में 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, जिसमें बिग एचएनआईस की ओर से आईपीओ में 7,400 करोड़ रुपए और स्मॉल एचएनआईस की ओर से 1,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। अगर रिटेलर्स की बात की जाए तो रिटेलर्स ने भी आईपीओ में 1,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिड लगाया है। अब यहाँ पर रिटेलर्स के लिए जो पोर्शन है वो मात्र 10% का ही है, क्योंकि कंपनी देखे तो 24 तक लॉस में ही थी। तो इसी कारण इसमें रिटेलर्स का मात्र 10% का पोर्शन है। हालांकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ये यूनिक है और कंपनी का क्लाइंट बेस भी ज़बरदस्त है। जिस तरह से बड़े बड़े ब्रांड्स लगातार अपने कस्टमर्स को इंगेज रखना चाहते हैं, तो इसके लिए इंगेजमेंट और लॉयल्टी जैसे प्रोग्राम्स कंपनी चलाती है, यानी कि काफ़ी यूनिक बिजनेस है और लॉन्ग टर्म में भी इस तरह के जो बिजनेसेस हैं इनमें अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो यही रीजन है कि इसमें आज क्यूआईबीएस की ओर से अच्छी डिमांड देखने को मिली है। आईपीओ आज क्लोज हुआ और इसकी अलॉटमेंट 19 नवंबर को, यानी कि कल के दिन ही होने वाली है। रिफंड डेट 20 नवंबर है, क्रेडिट डेट भी 20 नवंबर है और लिस्टिंग 21 नवंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार भी एमयूएफसी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ही है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, जहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल रही है। तो प्रीमियम अभी 45 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब जैसे इसमें क्यूआईबीएस की ओर से डिमांड देखने को मिली है, यानी कि क्यूआईबीएस की ओर से एप्लीकेशंस लगा है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी थोड़ा जंप देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल प्रीमियम 45 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 25 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1125 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 8% का राउंड ट्रेड कर रहा है। हालांकि अभी बहुत अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है, लेकिन किसी भी आईपीओ में अगर क्यूआईबीएस भर भर कर पैसे लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग अच्छे प्राइस के ऊपर हो सकती है या लिस्टिंग के बाद उसमें आपको तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि कंपनी को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, यूनिक बिजनेस है कंपनी का,
और एक तरह से ये अपने सेक्टर की मार्केट लीडर भी है। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, यानी कि थोड़ी रिस्की कंपनी है। कंपनी का ROE, ROC और रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफ़ी लो है। साथ ही कंपनी का पैट मार्जिन भी बहुत कम है। फाइनेंशियल 24 तक कंपनी लॉस में थी, 25 में ही कंपनी प्रॉफिट में आई है और 26 में भी कंपनी ने कुछ खास प्रॉफिट 2 क्वार्टर में नहीं बनाया है। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से IPO मार्केट में आपको तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि ग्रो की लिस्टिंग के बाद वहां पर लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आज फिजिक्स वाला IPO की लिस्टिंग भी उम्मीद से कहीं अच्छी देखने को मिली, यानी कि बम्पर लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग के बाद भी उसमें बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से बाइंग देखने को मिली है। प्राइस में भी उछाल देखने को मिला, यानी कि IPO मार्केट में भी डिमांड देखने को मिल रही है। तो कैपिलरी में भी बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है, तो आगे यहाँ पर भी तेजी आ सकती है। IPO की लिस्टिंग अच्छे प्राइस पर हो सकती है या लिस्टिंग के बाद इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो आपने कैपिलरी टेक्नोलॉजीज IPO में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके जरूर बताएं। एक और मेन बोर्ड IPO अनाउंस हो चुका है और ये IPO है सुदीप फार्मा का IPO 21 नवंबर से यानी कि फ्राइडे से ओपन होने वाला है और ये 25 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 593 है और 25 शेयर्स का लॉट है। IPO 895 करोड़ का है, जिसमें 95 करोड़ का फ्रेश इशू है और 800 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड IPO है। कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। IPO में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन है। जैसा कि कंपनी के नाम से ही आइडिया लग जाता है कि ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है। हालांकि रिव्यू वाली वीडियो में इसके बिजनेस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी का फाइनेंशियल वैसे काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। कंपनी ने यहाँ पर 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल पेश किया है, तो कंपनी का एसेट और इनकम कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी भी प्रॉफिटेबल है और ईयर ऑन ईयर कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है और कंपनी का पैट मार्जिन भी बढ़िया है। EBITDA और नेटवर्थ भी कंटिन्यू बढ़ा है। कंपनी के पास देखें तो अच्छा खासा रिजर्व भी है, 668 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी के ऊपर अभी 135 करोड़ का कर्ज है, तो ज़्यादा कर्ज नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। और अगर इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को भी देखें तो ये भी 0.20 का है, यानी कि ज़्यादा कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर। तो कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है ये भी अट्रैक्टिव है। कंपनी का इनकम और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है और ज़्यादा कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर। IPO के अगर लॉट साइज की बात की जाए तो IPO में 25 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 14,825 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक 89.37% है और IPO लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक 76.15% हो जाएगा। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ओपन हुआ है और इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो डेट अनाउंस होने के साथ ही इसका प्रीमियम 45 रुपये के ऊपर ओपन हुआ, लेकिन थोड़े ही देर में इसका प्रीमियम बढ़ के 53 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। IPO में 25 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1325 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 9% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो फिलहाल बहुत अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। मैं जल्द ही इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगी, जिसमें जानेंगे कि कंपनी में क्या पोटेंशियल है, कंपनी कैसी है, IPO में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे मैं वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती हूँ, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।